Good morning, children. This is my first video of EVS for primary classes. Today I am going to discuss about school readiness program. स्कूल रेडनेस प्रोग्राम क्या होता है? स्कूल रेडनेस प्रोग्राम का मतलब होता है कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, सपोज कीजिए मैं क्लास 5 की बात करता हूँ। अगर आप क्लास 5 में आप ईवीएस पढ़ने जा रहे हो तो आपको क्लास 5 के लिए आप ईवीएस पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है कि आप क्लास 5 क्लास हो या नहीं। तो इसके लिए हम स्कूल रेडनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो स्कूल रेडनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम देखेंगे थीम्स ऑफ ईवीएस। मतलब ईवीएस किस थीम पे आधारित है। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, किस विषय पर वो डिपेंडेंट है, मतलब ईवीएस किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। इसकी नॉलेज आपको क्लास 1 से ही दी जाती है। मतलब अगर क्लास 1 में आप पढ़ते हो तो ईवीएस में इसी 6 थीम्स के आधार पे वो आपका ईवीएस की बुक्स डिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर मैं क्लास 5 की बात करूं या क्लास 4 की बात करूं या क्लास 3 की बात करूं तो आपको ईवीएस में इसी 6 थीम्स को पे बेस्ड आपकी सारी बुक्स हैं। मतलब ये 6 चीज़ें आपको ईवीएस के अंतर्गत जाननी जरूरी होती हैं, कि आपको जाना ही होगा। तो हम एक एक करके उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब आपका परिवार और आपके दोस्त। आपको अपने परिवार और आपके अपने दोस्तों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये आप क्लास 1 से ही सीखते आ रहे हैं। क्लास 1 में भी आपको इन चीज़ों की जानकारी दी जाती है। जब या आप स्कूल में जैसे ही पहुंचते हो तो आपको अपने फैमिली के बारे में भी नॉलेज होता है। साथ ही साथ आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत आपको ह्यूमन और एनिमल, मतलब मनुष्यों और जानवरों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपके सराउंडिंग में अगर कोई आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं या आप उससे हमेशा रूबरू होते हैं, उन जानवरों के नेम भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है फूड। फूड में आप जो डेली खाना खाते हो, आपके थाली में जो खाना आता है, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, सब्जियों के बारे में बात कर रहा हूँ, और आप सब्जियाँ खाते हैं तो आपको उन वेजिटेबल्स के नेम पता होना चाहिए कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, या आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपके मदर टंग में उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू नो अबाउट योर फूड और वेजिटेबल्स, आपको पता होना चाहिए। थर्ड है शेल्टर। शेल्टर मतलब होता है निवास स्थान। आप जहाँ रहते हो वो घर कैसा है, किस चीज़ से बना हुआ है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउस कितने तरह के होते हैं, आप जहाँ रहते हो वो किस टाइप का घर है। जैसे कच्चा मकान होता है, पक्का मकान होते हैं, ये बम्बू से बने हुए होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हाउसेस होते हैं। फोर्थ है वाटर। वाटर मतलब क्या होता है, जो आपके घर में पानी कहाँ से आता है, पानी का क्या यूज है, मतलब सोर्स ऑफ वाटर, हाउ कैन यू यूज वाटर, उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे हम बचा सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम वाटर के अंदर सीखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेवल। ट्रेवल मतलब आप जर्नी करते हो, आप कहीं घर से बाहर निकलते हो, आप जिस व्हीकल का यूज़ करते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उससे जुड़ी हुई बातें, सारी चीज़ें आपको ट्रेवल के अंतर्गत ये पता होना चाहिए। और लास्ट है थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब आपके अगल बगल सराउंडेड एरियाज़ में जो भी सामान आपको दिखाई दे रही हैं वो कैसे बनी है, उसको कौन बनाया है, किस प्रकार से बनी है, उसमें क्या क्या चीज़ यूज हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, मैं आज आपको 6 थीम्स के बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज दिया। अगले वीडियो में मैं 1 बाय 1 इस 6 थीम्स के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।